एक बच्चे का कमेंट पढ़ रहा था तो उसके द्वारा बड़ी ही प्यारी बात बोली गई। बोला कि सर हमेशा हंसते रहते हो, हमेशा मोटिवेट रहते हो, आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है क्या, आपकी लाइफ में कोई समस्या नहीं है क्या? यार अगर कोई इंसान इस धरती पर ऐसा है जिसकी लाइफ में समस्या नहीं है तो ये समझिए वो इंसान जिंदगी जी नहीं रहा है। समस्या ही ये एक ऐसे तरीके होते हैं, भगवान, अल्लाह, गॉड या जिसमें भी आप लोग विश्वास करते हैं उसकी माने, कि समस्या जो है आप लोगों को डेली अगर आप लोगों के सामने आ रही है, आप लोगों को अपग्रेड होने का एक तरीके से आप लोगों को मौका दे रही है कि हाँ ये वर्जन पुराना हो गया, इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लो। समय के साथ में इंसान को चेंज होते रहना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा ना कि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि लाइफ में समस्या आना गलत चीजें हैं तो ये आप लोगों का समस्या को देखने का तरीका ही गलत है। समस्या के नीचे दब जाना वो गलत चीज है। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी भी खुद के भाग्य का निर्माण नहीं बना कर पाते या फिर बना पाते एक तरीके से, मतलब अपना खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते हैं वो। मतलब क्या इसका मतलब ये कि आप लोग समस्या में इतने उलझे रहोगे, आप लोग सोल्यूशन ही नहीं देखोगे कभी भी। आप लोगों को बस यही लगता रहेगा यार ये पता नहीं क्या हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया, यार मेरे साथ क्यों होता है ये। ऐसा नहीं सोचना है। हमेशा ये सोचो कि अगर जिंदगी में कोई दिक्कत आ रही है तो आखिर वो दिक्कत आ क्यों रही है, कोई ना कोई उसका रीजन होगा। बिना रीजन के वो दिक्कत नहीं होगी। या तो पास्ट में कोई गलत काम किया है जिसकी वजह से वो दिक्कत सामने आ रही है, या फिर किसी चीज को इग्नोर किया जो कि आगे चलकर समस्या बन सकती है। यानी कि जैसे हेल्थ के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर मॉर्निंग में उठकर डेली आधा घंटा अगर एक्सरसाइज कर ले और डेली प्रॉपर वे में अगर एक अच्छी खासी नींद ले ठीक ठाक 5-6 घंटे की, इसी के साथ में डेली अगर आप लोग 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हैं तो आप लोगों की बॉडी एकदम हष्ट पुष्ट रहेगी। पर लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं ये छोटी सी चीज भी फॉलो नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से आगे चलते चलते यही चीजें को उसको इग्नोर करते करते बॉडी में एक प्रॉब्लम बन जाती है कि आप लोगों की बॉडी जो है वो खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ एक बीमार इंसान की बॉडी हूं मैं। तो जब उसमें दिक्कतें बढ़ने स्टार्ट हो जाती है फिर ये बोलते हैं यार बीमारी आ गई। वो बीमारी आई नहीं है, वो बुलाई गई है इस ऐसी ऐसी हरकतें करके, टाइम पर चीजों को फॉलो नहीं कर कर। तो ये सारी समस्या इंसान बुलाता है। ये कुछ ऐसी समस्या हैं जो कि आप लोगों को बर्बाद करती हैं। इनको अगर तो आप लोग सुधारना चाहते हैं तो जरा सी देर में उठिए, सुबह एक्सरसाइज करने स्टार्ट कीजिए, पानी पीजिए और एक अच्छा खाना खाने स्टार्ट कीजिए। बाहर के उल्टे सीधे पके पकवान मत खाइए। दूसरी तरीके की प्रॉब्लम कुछ ऐसी होती है जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ते टाइम आप लोगों के सामने कोई कॉन्सेप्ट आ गया एल्बिडो का। ठीक है, एल्बिडो क्या होता है आप लोगों को देखा, लाइन लिखी हुई मिली एनसीईआरटी में, समझ में नहीं आया, एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश नहीं की, नहीं उसको इग्नोर कर दिया, आगे बढ़ गए। फिर आगे चलकर फिर एल्बिडो आ गया, फिर इग्नोर कर दिया। अब भाई साहब पेपर में जाकर बैठ गए, वहां भी वो एल्बिडो आ गया। तो उस टाइम पर क्या करोगे, मत्था पकड़कर बैठोगे, यार ये तो कितनी बार आंखों के सामने है, इसको देखा ही नहीं। तो खुद आप लोग उस समस्या में फंसे हो। अगर जिस दिन पहली बार एल्बिडो आ रहा है आप लोगों के सामने, उसको बैठकर उसका सोल्यूशन निकालो, उसके बारे में सोचो और समझो और आगे बढ़ो, तो वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया, वही दिक्कतें खत्म हो गई। तो लाइफ जो है जीने के तरीके होते हैं। जिस दिन आप लोगों ने वो तरीके अपना लिए लाइफ आसान लगने लगेगी, और अगर वो तरीके नहीं अपनाए, इग्नोर करते रहे, तो भाई साहब फिर तो जिंदगी जो है वो अपना खेल खेलेगी और आप लोग रोते रहोगे। अब ये आप लोगों को खुद डिसाइड करना है यार। ये भी देखिए आप लोगों के हाथ में ही चॉइस है, आप लोगों को ही डिसाइड करना है कि आप लोग क्या करना है, इसमें कोई और नहीं आने वाला है। तो इसलिए हमेशा एक प्रोडक्टिव लाइफ को आगे लेकर चलने की कोशिश कीजिए। जहां दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन निकालिए और आगे बढ़िए। एक बर्थडे को लेकर काफी इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं। एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया कि सर अपना एड्रेस बता दीजिए और मैंने ढोल वाले को अभी पेमेंट कर दिया है और वो 24 तारीख को है, आपके घर के सामने आके ढोल बजाएगा पूरे दिन। मोहल्ले वालों को पता होना चाहिए कि बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैंने कहा अच्छा जी। एक और भाई साहब है यहाँ पर हमारे, इनके द्वारा बोला गया कि हैप्पी बर्थडे वीर सर, सुबह 8 बजे से ट्विटर पर ये ट्रेंड कराना है। मतलब कितने इनोवेटिव आइडिया आ रहे हैं आप लोगों के माइंड में। थोड़ा सा पढ़ाई कर लो बैठकर, इन चीजों को छोड़ लो। बर्थडे कहीं नहीं, हर साल आता है, सेलिब्रेट करते रहेंगे, पर लेकिन अभी जो है पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं यहाँ पर, ये 2 वीडियो डेली अगर आप लोग देख ले रहे हैं तो आप लोगों को काफी शानदार तरीके से करंट अफेयर अपने कब्जे में नजर आएगा। एक और प्यारी सी बात, कल मैंने वीडियो जो थी वो सामने ही डाल दी थी। मैं बेसिकली कुछ चीजें चेक करने की कोशिश कर रहा था, तो एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये देखने को मिली, जो मॉर्निंग में उठकर वीडियो देख रहे हैं वो मैक्सिमम बच्चे, देखिए मेरे पास में ना जब यूट्यूब में अंदर जाते हैं तो लाइव ऑप्शन होता है कि कौन अभी फिलहाल लाइव देख रहा है, कितने बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं। ठीक है, तो लाइव जब मैंने उस वीडियो को देखा तो वहां पर उतने ही बच्चे मैक्सिमम, बल्कि उससे भी ज्यादा मुझे मॉर्निंग में लाइव दिख रहे थे जो नॉर्मल तरीके से मॉर्निंग में उठते हैं। अब इक्का दुक्का कोई छुटा होगा उसका तो मैं बोलता नहीं हूं। 4 बजे जब मैंने वो वीडियो फिर से टेलीग्राम पर पोस्ट की तो उस टाइम पर बच्चे जो थे वो उतने ही लाइव थे उस टाइम पर
जितने नॉर्मल तरीके से वीडियो को लाइव देखते हैं। यानी कि उन लोगों की एक आदत बन चुकी है, अब सुबह को उठकर ही अपनी वीडियो देखनी है, सुबह का पैटर्न फॉलो करके चलना है। तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। देखिए एक बार अगर आप लोग ये आदत बना लोगे ना, वीडियो आ रही है वीडियो नहीं आ रही है, उससे आप लोग को फिर फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग लाइफ में एक पैटर्न में ढल जाओगे और वो पैटर्न आप लोगों के लिए ताउम्र बन जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं या वीडियो लेकर नहीं आ रहा हूं तो मेरी जिंदगी में कोई दिक्कत रहती है कि मैं सुबह नहीं उठ रहा हूं, नहीं, मेरा सुबह उठने का पैटर्न वही रहता है, ठीक है, क्योंकि मुझे द हिंदू की वीडियो बनानी है, या फिर जिस दिन मान लीजिए कोई ऐसी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है कि द हिंदू भी नहीं आ रहा है, हालांकि आज तक ऐसा हुआ नहीं, वो एक अलग बात है कि कोई डिसाइड कर ही नहीं लाए, पर लेकिन अगर लाना है तो वो लानी है, ठीक है। तो अब उसके बारे में बात करें तो देखिए एक आदत बन चुकी है, ठीक है, तो ये आदत अगर आप लोग एक बार बना लेंगे तो ताउम्र आप लोगों को काम आएगी, ये काफी अच्छी है। और सेम आदत जो है वो आप लोग एक्सरसाइज के लिए बना सकते हैं, इंप्लीमेंट कर देखिए, मजा आएगा जिंदगी जीने में। काफी प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इनको अटेम्प्ट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक कर देखेंगे और फिर इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में। 22 अप्रैल को ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, अब की बार की थीम आप लोगों को यहां पर बतानी है। कौन से मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा अभी यहां पर आधार क्रांति, ये आधार कार्ड वाला आधार नहीं है, ठीक है, तो ये दूसरा आधार है। तो आधार क्रांति कौन से मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई है। अब आप लोग देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, यार ये आधार क्रांति होगी किससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड है, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, फिर कोई और सिस्टम आ गया तो क्या होगा। तो अगर एक बार इसके बारे में सुन लोगे तो एग्जाम में आएगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, तो इसलिए क्वेश्चन बन जाता है तो फिर आप लोग आसानी से आंसर दे पाते हो। एक बार भी अगर ध्यान से सुना होगा तो एग्जाम में याद आ जाएगा, ठीक है। बात की जा रही है मोटो और मिशन क्या है, ये आप लोग को बताना है। डिक्लेयर किया गया 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अगर रेगुलरली आप लोग अपनी डाइट का पार्ट बना रहे हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप लोग दूर रहेंगे। हालांकि महंगा होता है एप्पल, पर लेकिन ये माना जाता है कि डेली अगर एक एप्पल आप लोग मॉर्निंग में खा रहे हैं खाली पेट तो एक एप्पल आप लोग को बीमारी से दूर रखेगा, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल गुनगुना पानी पीकर अगर नॉर्मल तरीके से भी अपनी जिंदगी को रख रहे हैं, अगर एप्पल डेली नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि अब तो बहुत महंगे हो गए, 150-200 रुपए किलो आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखकर चला जाए तो नॉर्मली भी जो मौसमी फ्रूट हो, जो मौसमी उस टाइम का कोई फ्रूट होता है, यानी कि जो उस मौसम में कोई फ्रूट आ रहा होता है वो भी आप लोग डेली रेगुलर अगर मॉर्निंग में खा ले तो वो भी अच्छा है, ठीक है। तो जिस टाइम पर मान लीजिए चीकू आ रहा है, संतरा आ रहा है, कोई केला, केला तो एवरग्रीन है हालांकि, वो तो आप लोग कभी भी खा सकते हैं। एक टाइम ऐसा था कि कई टाइम केले खा कर एंजॉय किया करते थे हम लोग बहुत अच्छे दिन रहे यार जिंदगी में। आगे बात करें फास्टैग के बारे में, बात की जा रही है फास्टैग के अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है, ये आप लोग को बताना है। जो फास्टैग नहीं होता जो अभी मैंडेटरी कर दिया गया हमारी कंट्री में, इसके बाद इसके बैकग्राउंड में एक स्टोरी बताऊंगा। अभी मैं जा रहा था तो वहां पर गाड़ी के ऊपर फास्टैग तो लगा हुआ था, पर लेकिन पेटीएम से मैंने उसको अटैच कर रखा है तो पेटीएम के अंदर बैलेंस खत्म हो गया, तो उसने उसको स्कैन किया, उस पर वो वहां पर कनेक्ट नहीं हो पाया, और जिस पर्टिकुलर एरिया में वहां पर मैं था मैंने देखा तो मेरे मोबाइल में ढंग से नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अब क्या किया जाए इसको, तो वहां पर जितना पैसा लगना था उन्होंने उसका डबल चार्ज किया, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। फास्टैग अगर आप लोग लगा भी रखे हैं और उसमें बैलेंस नहीं है तो डबल चार्ज आप लोगों को देना पड़ेगा। इसी के साथ में अगर फास्टैग यूज नहीं करना है तो भी अलाउ कर रखा है, पर लेकिन डबल चार्ज आप लोगों को देना पड़ेगा। इसके बारे में कई सारी बातें करूंगा डिस्कस, जो कि पर्सनल लाइफ में भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी और एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये भी फास्टैग से रिलेटेड ही आर्टिकल है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन से आर्टिकल में आता है आप लोग ये बताइए, और कौन से पार्ट में आता है संविधान के अंदर, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों के आंसर आप लोग यहां पर देने हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर हैं उनके द्वारा अभी व्हाइट पेंट, अल्ट्रा व्हाइट पेंट, इसका अभी यहां पर एक तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत फायदेमंद है एनवायरमेंट के लिए, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। नॉर्मल जो पेंट बनाए जाते हैं जो कि आप लोग दीवारों पर देखने को मिलते हैं, नैरोलैक, ठीक है, घर को सजाना हो, खुशियों से भरना हो, एडवर्टीजमेंट नहीं आया करता था, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है। अभी जो नया ये जो मोर व्हाइट यानी कि जो नॉर्मल व्हाइट होता है उससे भी ज्यादा व्हाइट जो पेंट लाया गया यहां पर, ये इसमें क्या यूज किया जा रहा है बनाने में, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडिया ने यहां पर जो बेसिकली यहां पर एक कंट्री है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, यूके, ठीक है। तो यूके के साथ में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है वो कब साइन की थी, क्योंकि उसी के बेस पर अभी हम लोग नीरव मोदी या फिर मालवीय जैसे लोगों को वहां से निकाल कर लेकर आएंगे। तो देखते हैं क्या बातें हैं, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है बेसिकली ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट के बारे में कि किस तरीके से हम लोग इसके साथ में फाइट करनी है। तो अभी इसका सेंचुरी ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, जिसके चलते इंसुलिन का डिस्कवर किया गया था। तो यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या, आप लोग क्वेश्चन का आंसर क्या देना है कि किसके द्वारा यहां पर ये लॉन्च किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। ग्लोबल डायबिटीज जो कॉम्पैक्ट है यहां पर बेटर फाइट टू द डिजीज, इसके बारे में बताना है किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहां पर
तीन पर्सनैलिटी के नाम दे रखे हैं। इनके द्वारा इंसुलिन को डिस्कवर किया गया था, जो कि इंसुलिन की बीमारी देखने को मिलती है डायबिटीज में। दो तरीके की डायबिटीज होती है, इसके बारे में बात करूंगा। और जो सेकंड टाइप की डायबिटीज होती है उसके बारे में तो इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को बताऊंगा, जो इंसान जो है खुद उसको अपनी जिंदगी में लेकर आता है। ठीक है, तो सर फ्रेडरिक गी बेंटिंग, ये आप लोग जी बेंटिंग, आप लोग ये नहीं जी सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग देखने को मिलेंगे, चार्ल्स एच बिस्ट, और इसी के साथ में जे आर मैकलेड। ठीक है, मैकलेड। तो ये तीन पर्सनैलिटी के द्वारा यहाँ पर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो कि कनाडा के अंदर है, इनके द्वारा इंसुलिन का डिस्कवर किया गया था। कब? ठीक है, अभी 100 साल बोल रहे हैं, तो कब किया गया होगा आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। बाकी मैं आर्टिकल में डिस्कस करूंगा तो डिटेल में बताऊंगा। तो काफी प्यारे डिस्कशन रहने वाला है, काफी डिटेल में काफी कुछ हम लोग जानेंगे। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले डे से स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से बातें करते हैं एक एक कर फिर बाद में हेल्थ के बारे में बात करूंगा। मैं सोच रहा था पहले हेल्थ के बारे में बात कर लूं आप लोगों से कभी कभी ना हेल्थ को लेकर मैं एक्साइटेड हो जाता हूं, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा इशू है यार आज की डेट में। अगर देखो मैक्सिमम बीमारी ऐसे हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है, हमारे खाना पीना रहना सोना, उसकी वजह से मोटापा, डायबिटीज, ये सारी थायराइड प्रॉब्लम, ये ऐसी ऐसी बीमारी है जो मैक्सिमम लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर हम लोग अपना लाइफस्टाइल सुधार ले तो ये बीमारी से हम लोग दूर रहेंगे। और स्टूडेंट लाइफ में आप लोग ये चीजें थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट डे के बारे में सबसे पहले बात करता हूं। वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। बेसिकली जो अर्थ है, एक टाइम ऐसा था कि पृथ्वी पर लोग रहते थे, ये एक तरीके से ये माना जाता है पृथ्वी पर ही लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसको देखकर खुशी होती थी। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसा है। आज के में हम लोग अर्थ को सेव करने की बात करें, यानी कि जिस अर्थ पर माहौल ऐसा है उस पर हम लोग रह रहे हैं, उसी अर्थ को हम लोग को सेव करना पड़ रहा है। समझ रहे हो कि कितनी दुर्घटनाएं यहाँ पर घट चुकी हैं, इसकी वजह से क्या क्या हरकतें हम लोग कर चुके हैं इस पृथ्वी के ऊपर। तो इसी के चलते यहाँ पर बेसिकली मॉडर्न इन्वायरमेंट मूवमेंट चलाया गया। तो उसकी एनिवर्सरी, जो बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर ये सेलिब्रेट की जाती है 1970s में। तो यूनिवर्स अर्थ जो है उसको एक तरीके से बेसिकली ओवर प्लानिटरी सिस्टम जो है उस पर लाइफ पॉसिबल है। इसी तरीके से नेचुरल एसिड्स है, यहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट है, ऐसा माहौल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर पानी है, हवा है, हमारे रहने लायक बॉडी किस तरीके से सर्वाइव कर पा रही है, वो सारा माहौल है। तो वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट करता है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, क्योंकि जैसे हवा है, पानी है, इनकी इंपॉर्टेंस हम लोग को समझ में आती है जब हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। सिलेंडर का भाव देख रहे होगे ना, क्या चल रहा होगा आज के टाइम मार्केट में। वही हवा जिसको हम लोग फ्री बोलते हैं, वही पानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि फ्री में आता है। तो ये चीजें वो चीजें जिनकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है। जिस दिन ये चीजें खत्म हो जाती है फिर हम लोग को पता चलता है यार ये क्या कर दिया। तो थीम यहां पर है टुगेदर वी कैन रीस्टोर ओवर अर्थ। जो अर्थ पर जो तराही माम हम लोगों ने मचा रखा है, हम उसको सुधार सकते हैं, ये थीम रखी गई अब की बार की। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर शॉर्ट न्यूज देखते हैं। पहले यहां पर हर्षवर्धन साहब जो है हमारी कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा आधार क्रांति यहां पर स्टार्ट की गई है। तो आधार क्रांति का बेसिक एम क्या है कि अवेयरनेस फैलाना, मैसेज फैलाना, ताकि जो न्यूट्रल, जो एक तरीके से जो न्यूट्रिशनल यानी कि जो भी पोषक तत्व की जो डाइट है वो इंसान को लेनी है, जिसमें लोकल फ्रूट या वेजिटेबल। देखिए ऐसा नहीं कि आप लोगों को कीवी खाना है, चाइना का फ्रूट खाना है। लोकल एरिया में अगर आप लोगों को अमरूद मिलते हैं, ठीक है, आप लोगों को संतरे मिलते हैं, या फिर आप लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे नारियल पानी मिलता है, तो ये लोकल एरिया के जो फ्रूट होते हैं इनको आप लोग अपने लाइफ का पार्ट बनाइए। अगर ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर गन्ना उगाया जाता है तो गन्ने का रस पीजिए। ठीक है, तो लोकल वैरायटी जो है वो आप लोग को यूज करनी चाहिए। कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नारियल का तेल है वो आप लोगों को सर पर लगाना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहां सरसों उगाई जाती है तो सरसों का तेल आप लोग सर पर लगाइए, क्योंकि लोकल एरिया में उसी मौसम के बेस पर वो चीजें उगती हैं। हाँ, नारियल का तेल जो है वो आप लोग वैसे यूज कर सकते हैं बॉडी में खुश्की को कम करने के लिए, वो एक अच्छा तरीका है। अगर हाथ धोकर आप लोग जो नारियल का तेल लगाएंगे तो बॉडी में जैसे दाद वाज नहीं होते, खाज खुजली कई बार हो जाती हैं, तो ये चीजें आप लोग कभी नहीं देखने को मिलेगी। नारियल का तेल इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है। ठीक है, एक बार मैं एक डॉक्टर के पास गया तो एक दाद हो गया था थोड़ा सा। कई बार ऐसा होता है ना, पसीने एक्चुअली मुझे बहुत आते हैं बॉडी पर, तो मैं गया उसके पास में, उसकी फीस 850 रुपए। तो मैंने कहा यार बड़ी अच्छी खासी फीस ले रखी है। गया तो बड़ी ही नेचुरल डॉक्टर थी वो, एज तो काफी हो चुकी थी, लगभग उनकी मुझे लग रहा है ऐसी होगी कोई 66 से 67 के करीब उनकी एज होगी, मतलब 60 से ऊपर थी। तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि बेटा कुछ नहीं करना है, नहाने के बाद में अपनी बॉडी को अच्छे से मतलब साफ करो टॉवल से, और जब सूख जाए बॉडी तो जहां जहां पर भी तुमको लगता है कुछ ऐसे पोर्शन है बॉडी के जहां पर लगता है कि यहां पर पसीना आता है, तो वहां पर हल्का हल्का सा नारियल तेल लगा लीजिए। ठीक है, आप लोगों को कभी भी दांत खाज खुजली कुछ नहीं होने वाली है। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, जिस इंसान को बॉडी पे ज्यादा पसीना आता है उसको ये प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, क्योंकि जैसे ही बॉडी में जो बदन पर जो कपड़ा है वो गीला होगा फिर वहां पर दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। तो नारियल का तेल सबसे बेस्ट उदाहरण है इन चीजों को दूर करने के लिए, जो कि पर्सनली मैंने भी फील किया। तो उसने मुझे दवाई नहीं दी, उसने मुझे 850 रुपए लेने के बाद में ये बताया कि नारियल का तेल यूज करो।
मैंने कहा वाह यार ये अच्छी चीज है। हालांकि मुझे अच्छा भी लगा, मैंने कहा सही है, कोई गोली वगैरह नहीं दी और ये आसानी से इलाज हो गई है, और वो भी एक नेचुरल इलाज, यानी कि एक सस्ता इलाज। तो वो एक नेचुरल डॉक्टर होता है जो जानता है क्या चीजें सही है क्या गलत है। जो विज्ञान भारती है हमारी कंट्री में विभाग, बेसिकली यहाँ पर ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड जो टेक्नोक्रेट हैं, खासकर अगर बात करें इसको बोला जा रहा है बेसिकली GIST, यानी कि ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट फोरम, ठीक है। तो ये सारे मिलकर साथ में आए और इनके द्वारा बात की गई, यहाँ पर एक मोटो सेट किया गया जिसे बोला यहाँ पर उत्तम आधार उत्तम विचार, गुड डाइट और गुड एक तरीके से जो आप लोग बोले कि हाँ एक तरीके से कॉग्निजेंस, हमारा जो सोचने का तरीका होता है, विचार जो होते हैं, तो उसके बारे में इनके द्वारा बात की जा रही है। तो आधार क्रांति क्या है, आप लोगों ने सुना होगा, जैसा खाना खाते हो वैसे ही मन हो जाता है। मुझे याद आ रहा है अभी जब मैं 8th में था, मैंने एक स्पीच दी थी स्कूल के अंदर में, वो थी बेसिकली शाकाहार मांसाहार के ऊपर, यानी कि हमारी बॉडी में जैसा भोजन जाता है हमारे विचार ऐसे ही हो जाते हैं। तो उस टाइम पर पढ़ा था काफी ज्यादा कि जैसे कि जो शाकाहार डाइट खाते हैं मांसाहार डाइट खाते हैं तो उनकी बॉडी में भी उसी बेस पर चेंजेस आने लगते हैं। तो उसके ऊपर कई सारी बातें बताई गई थी। जैसे आज के टाइम में मान लीजिए आप लोग कोई, जैसे आप लोग चिकन खा रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज खा रहे हैं और उसकी बॉडी में बीमारी है, तो जूनोटिक बीमारी बड़ी जल्दी इंसान को लग जाएगी, क्योंकि वो बीमारी उसको रखी हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमको लग जाएगी। अगर प्रॉपर वे में उसको पकाकर नहीं खा जा रहा है, कच्चा खा जा रहा है, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। जबकि नेचुरल फ्रूट वगैरह अगर ये चीजें आप लोग खा रहे हैं, इनसे जबकि इतनी बीमारी नहीं लगेगी। हालांकि उनमें भी कीड़े वगैरह हो सकते हैं, उससे भी दिक्कत हो सकती है, पर लेकिन फिर भी जितनी खतरनाक बीमारी जानवरों से लग सकती है वो नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगी। तो बॉडी के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो ये चीजें इस तरीके से, मतलब कई सारे पॉइंट थे उसमें जो मुझे अभी याद आ गए एकदम, तो मैंने उस टाइम पर बोले थे। तो हालांकि वो स्पीच हो गई थी एक तरीके की काफी इंटरेस्टिंग। आधार क्रांति जो है यहाँ पर, आज कुछ ज्यादा ही स्टोरी सुना रहा हूं मैं कई सारे बच्चे बोलेंगे सर टाइम ऐसा हो जाता है, फिर चलिए कोई नहीं, पढ़ता रहता हूं, याद आती रहती है तो बताता रहता हूं। आधार क्रांति के बारे में बात करें तो यहाँ पर हंगर और डिसीज के बारे में बात की जाती है, एक तरीके से किस तरीके से बॉडी के अंदर जाती है तो उसको रोकना है हम लोग को। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2021, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल डिक्लेयर किया गया। आधार क्रांति फ्रूट एंड वेजिटेबल ये लार्ज पार्ट है बैलेंस डाइट का आज के डेट में, यानी कि थोड़ा बहुत गाजर वगैरह अगर मौसम में आ रही है, ठीक है, इस तरीके से प्याज टमाटर वगैरह आप लोग पार्ट बना सकते हैं सैलेड का, ठीक है, इस तरीके से चीजें बोली जा रही है। ओके, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर बात की जा रही है नीति आयोग के द्वारा पार्टनरशिप में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर सोशल बिहेवियर चेंज, अशोका यूनिवर्सिटी और यहां पर पोषण ज्ञान, ये सब मिलकर यहां पर बेसिकली काम कर रहे हैं कि एक तरीके से हेल्थ और न्यूट्रिशन की लाइफ कैसे लेकर चलनी है इसके बारे में डेटा इकट्ठा करना, रेपोजिटरी कोई कोर्स बनाना है, डेटा इकट्ठा करना है बेसिकली। ये क्या होगा, देखिए जैसे आप लोग टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद में आप लोगों को पता रहता है ये सब्जेक्ट अच्छा हो गया यार, इसमें मार्क्स कम रह गए तो इसके ऊपर फोकस दे लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर स्टडी की जाएगी, पोषण ज्ञान रेपोजिटरी के तहत में रिसोर्सेज इकट्ठे किए जाएंगे, कम्युनिकेट किया जाएगा 14th जो थेमेटिक एरिया है हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, अलग अलग डाइवर्स लैंग्वेज, अलग अलग मीडिया टाइप, टारगेट ऑडियंस या सोर्स, सबको डिफरेंट तरीके से देखा जाएगा। कंट्री काफी डाइवर्स है हमारी, तो डाइवर्सिटी लेना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके चलते चीजों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। तो ये जो कंटेंट रहेगा इसके बेस पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि हर्षवर्धन साहब और जो स्मृति ईरानी जी की मिनिस्ट्री है वो मिलकर काम करेंगे कि कैसे चीजों को आगे लेकर चलें ताकि हेल्थ को अच्छे से रखा जा सके, ठीक है। तो पहला बैलेंस डाइट के बारे में बात करें और दूसरा पोषण ज्ञान की बात की जा रही है। तो ये आहार क्रांति जो है इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहां पर उत्तम आहार उत्तम विचार, जितना अच्छा खाना खाएंगे, साफ स्वच्छ खाना खाएंगे, उतने ही उत्तम आप लोगों के विचार रहेंगे, ये बातें बताने की बात की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, हालांकि इस स्कीम के बारे में आप लोग कई बार सुन चुके हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। यानी कोई प्रोडक्ट अगर आप लोग बना रहे हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंसेंटिव दे रही है उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि हमारी कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जैसे बढ़ेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अपनी ही कंट्री में हम लोग चीजें बना पाएंगे, तो बाहर से हम लोग जो इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से लोग जो है हम लोग अपनी कंट्री में चीजों को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, अपनी कंट्री में पैसा रहेगा, इवन बाहर का भी पैसा हमारी कंट्री में आएगा। तो इसके चलते कई सारी चीजों में अप्रूवल दिया जाता है। पर लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोविड-19 के टाइम पे जो देखने को मिली वो ये है कि आज के टाइम में अगर हम लोग दवाई बनाते हैं, खासकर दवाई बनाने का जो मटेरियल होता है जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, एपीआई बोलते हैं, ये सोल्ट होते हैं जिससे दवाई मिलकर बनी होती है, ये हम लोग मैक्सिमम बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। और बाकी अगर दवाई बनाने में बात करें हम लोग, हमारी कंट्री तो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आती है चाइना और यूएसए के बाद में। पर लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में मैक्सिमम रॉ मटेरियल नहीं है, वो हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं।
तो प्रोडक्शन ऑफ द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल है, जिसको यहां पर ड्रग्स के फील्ड में बात करें तो ड्रग्स इंटरमीडिएटरीज या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का नाम देते हैं, ये अगर हमारी ही कंट्री में बनना स्टार्ट हो जाए तो बाहर की कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी घट जाएगी। जैसे चाइना के साथ में काफी बुरी कंडीशन चल रही है, भाई साहब मिसाइल लेकर बैठ गए हैं बॉर्डर पर, तो अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो कैसे इनके साथ में काम चलेगा। तो ये सारी हरकतें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, जो कि थर्ड है वर्ल्ड में लार्जेस्ट वॉल्यूम के मामले में, हमारी कंट्री बेसिक रॉ मटेरियल के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट करती है, और इवन 80% और कई कई तो 100% तक हम लोग जो है ये जो बेसिक मटेरियल है बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, जो कि बड़ी बुरी बात आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि अपने ऊपर कम से कम डिपेंडेंसी हमारी होनी चाहिए। तो कमर्शियल प्रोडक्शन जो करना है इस तरीके की चीजों का, जिसको हम लोग की स्टार्टिंग मटेरियल या फिर बेसिक अगर बात की जाए यहां पर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, तो 1 अप्रैल 2023 से बोला गया कि अपनी ही कंट्री में डोमेस्टिक हम लोग चीजों को बनाना स्टार्ट करेंगे, ताकि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो है वो अपनी ही कंट्री की बेसिक मटेरियल को यूज कर सके और दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे। पता चला कल को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो हमारी कंट्री में दवाई नहीं बन रही है, तो वो काफी खतरनाक चीज हो जाएगी। अपनी ही कंट्री में आज के दिन में हम लोग ये सारी चीजें बनाने लगे तो अच्छा है। तो इसी के लिए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो यहां पर दी जा रही है, जो कि एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 16 एप्लीकेशन गए जिनको अप्रूवल अभी दिया गया। ठीक है, तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि माहौल बना रहना चाहिए देश के अंदर में, कंपटीशन अच्छा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस जियो आ गया और एयरटेल, बीएसएनएल, जो वोडाफोन, आइडिया सबकी छुट्टी कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पर कंपटीशन बनाने की बात करते हैं, और मार्केट में जितना अच्छा कंपटीशन रहेगा कस्टमर को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो 89.6% के करीब जो क्वालिटी शेयर होल्डर है, यहां पर बेसिकली बात की जा रही है गंगावरम पोर्ट लिमिटेड के अंदर में। तो गंगावरम पोर्ट लिमिटेड को यहां पर अभी अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन लिमिटेड है, जिसको APSEZ बोला गया है, इनके द्वारा इसके लगभग 89.6% जो इक्विटी शेयर होल्डर यहां पर ये खरीदे गए, एक्वाइजिशन किया गया। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल इसको दे दिया गया है। ये कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के हिसाब से काम करता है। ठीक है, अगर बात करें APSEZ यानी कि अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड जो है यहां पर ये हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का काम करती है। अलग अलग 11 डोमेस्टिक जो पोर्ट्स हैं और 6 मैरीन जो स्टेट हैं, खासकर बात करें गुजरात, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा, टोटल मिलाकर 9 ऐसे राज्य हैं हमारी कंट्री में जो कोस्टल एरिया के साथ में टच करते हैं। तो उन 9 में से जो 6 राज्य हैं ये, तो इनको यहां पर बेसिकली ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है अदानी पोर्ट एंड द स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन जो लिमिटेड है इसके द्वारा। ठीक है, अगर आगे बात करें यहां पर बेसिकली अपनी कंट्री के अंदर में, तो यहां पर कई सारे आप लोगों को डीप वाटर पोर्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि बात की जा रही है यहां पर गंगावरम आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो इसके अंदर भी यहां पर इनके द्वारा प्रोजेक्ट जो लेकर चला जा रहे हैं, ये क्या है इसका नाम याद रखिएगा। यहां पर ये बेसिकली जो बात की जा रही है इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है, जिसको गंगावरम पोर्ट लिमिटेड बोला गया है, GPL। ठीक है, इसमें बुल्ट ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इसका मतलब क्या है, यानी कि बनाएंगे पहले, फिर उसको ऑन करेंगे, इनके अंडर में रहेगा, उसको ऑपरेट करेंगे, और जब ऑपरेट होकर ये अपना पैसा निकाल लेंगे यहां से, फिर उसको ट्रांसफर कर देंगे गवर्नमेंट के पास में। तो ये इस तरीके से यहां पर एक तरीके एग्रीमेंट है यहां पर 30 ईयर के लिए, 30 सालों के लिए। ऐसा ही जैसे जापान की मेट्रो, जैसे दिल्ली मेट्रो चल रही है, तो जापान की हेल्प से यहां पर ये प्रोवाइड कराई गई थी। तो अभी जो प्रॉफिट आ रहा है वो जापान के पास में जा रहा है, तो जब तक ये काम चलता रहेगा जापान का पैसा निकल जाएगा, उसके बाद में वो छोड़कर उसको फिर चले जाएंगे हमारी कंट्री को ट्रांसफर करके। ठीक है, तो ये जो बात की जा रही है यहां पर ये देखते हैं गंगावरम, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पोर्ट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोर्ट के बारे में बात की जा रही है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर है। ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा हो गया, यहां पर पैरादीप पोर्ट का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ठीक है, कैकेनाडा पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके थोड़े से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स है जिससे दवाइयां बनाई जाती हैं, वो पिक्चर यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है कि अब आप माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी, तो ये चीजें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। न्यूज जो है वो काफी इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट दोनों क्यों बोला अभी आप लोग समझ जाओगे। एक ऐसे जानवर के बारे में बात करेंगे, शायद ही आप लोगों ने किसी ने इसके बारे में सुना होगा। बात की जा रही है पेट्रोसोर के बारे में। जैसे डायनासोर होता है ना, उसी का भाई आप लोग बोल सकते हैं पेट्रोसोर, भाई या बहन जो भी बोलिए। इसको पेट्रोसोर या फिर मोंकी डैक्टाइल का नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोनों में से कोई भी नाम देखने को मिले तो कंफ्यूज मत होना। ये डिस्कवर किए गए यहाँ पर, ये है बेसिकली पर्टिकुलर एरिया चाइना के अंदर, जिसको त्याओजिशान फॉर्मेशन का नाम दिया गया है। और कहां पर है यहाँ पर, ये है लियोनिंग, ये बेसिकली चाइना के अंदर में है। ये 160 मिलियन ईयर ओल्ड ये यहाँ पर इसके अवशेष पाए गए, जिसके चलते यहाँ पर ये माना जा रहा है कि पुराने टाइम पर ये पर्टिकुलर चाइना के इस पर्टिकुलर रीजन में ये उड़ने वाले डायनासोर, जिनको पेट्रासोर का नाम दिया गया है, ये पाए जाते थे। स्टार्टिंग में इनका नाम जो दिया गया, ये दिया गया कुनपेन गोपेट्रस एंटीपोलिकेटस पर, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि नाम को लेने में कितनी दिक्कत हो रही है।
तो इसीलिए इसको डब कर दिया गया फिर मोंकी डैक्टाइल के नाम से, ठीक है। तो फिलहाल ये नाम दे या फिर ये नाम दे, इसका दोनों का मतलब एक ही है। जियोग्राफिकली अगर बात की जाए, हुबी प्रोविंस है जो चाइना की, उसके पास में देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये है बेसिकली लियोनिंग जो प्रोविंस है, और इसी के अंदर जो त्योंगजियान जो फॉर्मेशन वाला एरिया है वहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाइना के अंदर ये पाए गए। अबेंडेंट और वेल प्रिजर्व जो फॉसिल देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग लीव, सीड्स और फ्रूट्स जो हैं वो कंटेन करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि पुरानी टाइम के जो अवशेष हैं वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिले। एग्जैक्ट अगर देखिए अपनी प्यारी कंट्री है, यहां पर आप लोगों को लोकेशन देखने को मिलेगी, ये बीजिंग हो गई चाइना की कैपिटल, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये है पर्टिकुलर एरिया जहां पर ये वाली प्रजाति अभी देखने को मिली है, जिसको मोंकी डैक्टाइल का नाम यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन भी आप लोगों के लिए यहां पर बन जाती है। इसके बारे में कुछ और बातें करें तो यहां पर पेट्रासोर जो है ये स्पीसीज, ये रेप्टाइल क्या होते हैं, जैसे कि आज के में छिपकली देखते हैं या फिर आप लोग मगरमच्छ देखते हैं, तो ये रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो बोला जा रहा है कि ये क्लोज टू द कजिन ऑफ डायनासोर, यानी कि डायनासोर के ये चचेरे भाई बहन आप लोग इनको बोल सकते हो, पर लेकिन फर्स्ट एनिमल है आफ्टर इंसेक्ट्स यानी कि जो छोटे छोटे कीट पतंगे जब उड़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद में फर्स्ट जो एनिमल है जिसके द्वारा बोला गया कि ये उड़ता भी था। जैसे आप लोगों ने कई सारी मूवीज देखी होगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो उसमें जो पाए जाते हैं ना उड़ने वाले जानवर कई सारे, तो यहां पर उसी के साथ में भी कनेक्ट आप लोग कर सकते हैं। इसका नाम पेट्रासोर रखा गया यहां पर ये, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इवॉल्व हुई ये स्पीसीज, तो ये आज की डेट में इसके साथ में कंपेयर किया जा रहा है कि ये काफी वैरायटी वाली कैटेगरी में पाई जाती है, ठीक है। तो यानी कि अलग अलग वर्जन देखने को मिलते हैं, जैसे आईफोन के अलग अलग वर्जन आते हैं उसी तरीके से। तो इसको बोला जा रहा है कि जो फाइटर F-16 जो है जेट आज की डेट में, उसके साथ में इसको कंपेयर करके अगर आप लोग देखो तो वो उसके जैसा भी है, और छोटे छोटे जो पेपर के आप लोग छोटे छोटे बनाते हैं, छोटे छोटे पेपर के एयरप्लेन आप लोग बनाते हैं, उसके साथ भी आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि दोनों एक जैसे आप लोग को यहां पर देखने को मिल जाएंगे, दोनों को साथ में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। एक साइड में फाइटर ये F-16 जेट हो गया, और दूसरी साइड में ये छोटा सा जो आप लोग कागज का एयरप्लेन बनाते हैं, ठीक है, तो उसके साथ में कंपेयर किया जा रहा है। मैक्सिमम ये ऑल द पीरियड, जैसे बात की जा रही है यहाँ पर ट्राइसिक, जुरासिक या फिर क्रिएचर्स, जो बात करें अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेसोइक एरा, यानी कि लगभग 250 मिलियन से लगभग 66 मिलियन ईयर एगो, यानी कि जिसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं कि जब पृथ्वी पर चीजें जो इस तरीके की एक्टिविटी होना स्टार्ट हुई थी, तो उसके साथ में इसको कंपेयर कर सकते हैं। एंटीपोलिकेटस जो है बेसिकली जो नाम हम लोगों ने अभी देखा, ये एक ग्रीक जो यहां पर मीन जिसका मतलब होता है अपोजिट थंब। अपोजिट थंब का मतलब क्या होता है आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अपोजिट थंब का मतलब होता है कि नॉर्मली अगर आप लोग पशु पक्षी को देखेंगे, ठीक है, तो उनकी जो आप लोगों को अलग से इनमें थंब नहीं देखने को मिलता है। अपोजिट थंब मोंकी वाली जो प्रजाति है उसमें है। इसका मतलब होता है कि हम लोग किसी भी चीज के ऊपर अपोजिट थंब, अगर हमारी उंगलियों के अपोजिट में थंब है तो हम लोग अच्छे से ग्रिप बना पाएंगे। तो पावर ऑफ ग्रिप उसी एनिमल के हाथ में होती है जिसके पास में अपोजिट थंब है। तो अपोजिट थंब ये इंसानों के हाथ में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इसलिए हम किसी भी चीज को, सरिया को, छड़ को, रोड को आसानी से पकड़ पाते हैं। किसी का हाथ पकड़ लिया तो ये अपोजिट थंब का कमाल होता है। तो इसके अंदर भी बेसिकली ये वाली एक्टिविटी देखने को मिली है कि इनके अंदर भी अपोजिट थंब जो है वो पाया जाता था, ठीक है। तो अपोजिट थंब जो था वो यहां पर देखने को मिला, जिसके बेस पर फर्स्ट डिस्कवरी जो पेट्रासोर की है वो अपोजिट थंब यहां पर डिस्कवर किया गया, जिसके नाम पर इसको देखा गया, ठीक है। जो यहां पर अगर बात करें, यहां पर जो पैलियोंटोलॉजिस्ट है यानी कि जो पुरातत्व विज्ञानी है जो इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके द्वारा बोला गया कि जो स्पीसीज आइडेंटिफाई की जाए 77 ये मिलियन ईयर एगो, ये वेस्टर्न कनाडा, जिसको आज के दिन में आप लोग कनाडा बोलते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में भी यहां पर ये पाई जाती थी, ठीक है। तो ये भी एक स्टडी सामने निकल कर आई। तो था ना इंटरेस्टिंग, ऐसा इस तरीके का एनिमल अगर आज की डेट में होता तो इंसानों को उठा उठा कर ले जाता। सही है, आज की डेट में नहीं है अलग ही माहौल देखने को मिलता है, डायनासोर वायनासोर ही होते। तो सोचिए घर भी कैसे बनाने हो पड़ा करते, पता चला डायनासोर घूम रहा है गलियों में, तो कैसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। चलिए, जो भी है समय के साथ में काफी कुछ चेंज हो जाता है। आगे बात करते हैं नेशनल न्यूज के बारे में। ये जो न्यूज है ये वही है जिसके बारे में मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था। फास्टैग के बारे में बात की जा रही है। फास्टैग मैंडेटरी कर दिया गया हमारी कंट्री में, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ लोग पहुंच गए, पीआईएल दायर की गई कि फास्टैग जो है ये जो सिटीजन का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब हम लोग कहीं जा नहीं सकते, अगर हमारे पास है फास्टैग नहीं है तो हमको दिक्कत देखने को मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये बोला गया है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि अगर फास्टैग नहीं है तो बस आप लोग को पेमेंट थोड़ा ज्यादा करना है, जा तो आप लोग तब भी सकते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो पहुंची यहाँ पर चैलेंज करने के लिए गवर्नमेंट का डिसीजन की ये मैंडेटरी
मैंडेटरी कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जो बेसिकली चिप होनी चाहिए व्हीकल के अंदर, ये सारी जो बातें की गई। तो फास्टैग जो है वो एक तरीका यहाँ पर रीलोडेबल टैग आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि बिना रुके हुए आप लोग आसानी से आप लोग के अकाउंट से पैसा कट जाएगा और आप लोग अपना टाइम ईंधन दोनों की बचत यहां पर कर सकते हैं। किसके ऊपर काम करता है, जो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RIFID टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, जो कि फिक्स्ड रहता है ये जो आप लोग की व्हीकल की जो शीशा होता है उसके ऊपर, और आसानी से डायरेक्ट यहां पर स्कैन कर कर वो पैसा कट जाता है। गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स क्या है, फास्टैग इंश्योर करता है यहां पर सीमलेस ट्रैफिक मूवमेंट, ठीक है, कट करता है ट्रेवल टाइम। इसी के साथ में ये जो इंप्लीमेंट किया जाता है, ये प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ये इंप्लीमेंट किया जाता है सेंटर मोटर व्हीकल जो रूल है हमारी कंट्री में। तो सेक्शन 136 जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट 2019, तो उसके चलते यहां पर चेंज किया गया, जिसके चलते यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी के तहत यहां पर इन चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है। रिड्यूस करता है ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि इंसान रुकेगा, पता चला रिश्तेदार मिल गया। कई बार तो इतनी इरिटेशन हो जाती थी, कई बार जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं लेकर अपना कोई भी वाहन में जा रहे हैं, तो वहां पर पता चला सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है, एक कह रहा है पैसा नहीं दूंगा, दूसरा कह रहा है देना पड़ेगा, तीसरा कह रहा है मैं तो लोकल हूं तो डेली आता जाता हूं, मतलब लड़ाई कर रहे हैं वहां पर, बाकी के सब लोग उनकी वजह से वहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है। एसोसिएट कई बार करप्शन देखने को मिलता था, पैसा चलता है मान लीजिए वहां पर लगना है 50 रुपए, उठाकर 60 रुपए मांग लिए, ठीक है, तो इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और बोलेंगे अगर थोड़ा सस्ता दे देते हैं, चलिए 40 रुपए दे दो, और आप लोग यहां पर एक तरीके से कि एक स्लिप लेने की जरूरत नहीं है। स्लिप हमेशा लीजिए, अगर कहीं पर भी आप लोग जा रहे हैं हमेशा बिल कटवाइए, क्योंकि उसके चलते दुकानदार को भी टैक्स देना पड़ता है। तो यहां पर पहले स्लिप वगैरह मिला करती थी, अब यहां पर ऑलरेडी ये ओपन कट यहां से हो जाता है, जिसके चलते चीजें आसानी से देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में नेशनल हाईवे के बारे में बात करें तो फिट भी की जाती है चिप व्हीकल के ऊपर, जो कि डिड नॉट हैव द फास्टैग, जिसके पास फास्टैग नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें, अगर कहीं पर ऐसी भी चीज है कि फिक्स नहीं की जा रही है फास्टैग, या फिर आप लोग उस पर फास्टैग भी नहीं लगा रहे हैं, चिप भी नहीं लगा रहे हैं, तो फिर जो अमाउंट आप लोगों को देना है, जो ट्रेवल आप लोगों ने करा मान लीजिए 50 रुपए लग रहे हैं, तो 100 रुपीज आप लोगों को अब यहां पर देना पड़ेगा, ये डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहां पर डबल फी देकर यहां पर आप लोग आसानी से जा सकते हैं। नेशनल हाईवे जो बेसिकली फी है जो डिटरमाइन की जाती है यहां पर रेट एंड कलेक्शन रूल 2008 के हिसाब से, ठीक है, तो ये इसके हिसाब से यहां पर इसको डिसाइड किया गया है। तो इसी के चलते जो एंटरटेन किया था पिटीशन को, उसमें बोला कि यहां पर एक तरीके से लॉस हो रहा है काफी कुछ यहां पर, तो यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा बोला गया कि यहां पर आज के डेट में देखिए अगर बात देखी जाए कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर हम लोग यहां पर प्रॉपर वे में अगर जो पहले पैटर्न पे चल रहे हैं, एक तो बाहर से तेल खरीद कर लेकर आते हैं, उसके ऊपर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, इतना ईंधन जलता है, तो ये नुकसान ही पहुंचाता है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो आर्टिकल 19 के बारे में जो बात करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, ये पार्ट 3 में संविधान में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो इसके अंदर आर्टिकल 19 ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो थ्रू आउट द टेरिटरी आप लोग घूम सकते हैं। तो इसके जो केस को लेकर यहां पर ये पहुंचे, जबकि सुप्रीम जो यहां पर कोर्ट है उसके के द्वारा यहां पर बोला गया कि ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहां पर घूमने से कोई मना कर रहा है, ओके। तो ये सही भी है, जरूरी भी है, जब टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो क्यों नहीं किया जाए, ओके। स्टेट के बारे में न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं अब यहां पर ये जो न्यूज है यहां पर ये बात की लीजिए कि इसके द्वारा इंप्रूव क्रॉप एंड वेजिटेबल, अभी पंजाब के द्वारा यहां पर एक काफी अच्छा एक इनोवेशन किया गया। तो पंजाब के अंदर यहां पर पाओ वन चपाती, ये नई चपाती मार्केट में आई है जो कि अच्छे लेवल की देखने को मिलेगी, यानी कि क्रॉप और जो वेजिटेबल है उनकी वैरायटी बढ़ाई जा रही है ताकि उनके अंदर न्यूट्रिशन देखने को मिले। मान लीजिए आज की डेट में आप लोग कोई रोटी खा रहे हैं, उसके अंदर मान लीजिए 1 ग्राम प्रोटीन है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाए कि उसके अंदर 4 ग्राम प्रोटीन देखने को मिले इक्विवेलेंट टू 1 एग, तो कितनी अच्छी वो चपाती रहेगी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी यहां पर आउटस्टैंडिंग प्रोसेसिंग जो क्वालिटी यहां पर डाली जा रही है, तो उसके चलते यहां पर कमर्शियलाइज जो उसको बेचने के लिए मार्केट में भी स्टार्ट कर दिए गए। ये पाव वन चपाती जो है ये अभी मार्केट में आप लोग को देखने को मिलेगी। इसके अंदर अगर प्रोटीन के बारे में बात करें, जिंक के बारे में बात करें, लो जो बात करें यहाँ पर फाइटेट्स के बारे में, हाई जो यहाँ पर कैरोटिनॉइड्स के बारे में, तो ये तो हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को नॉर्मली, मतलब पहली रोटी जो नॉर्मल होती है उससे कंपेयर में काफी कुछ अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसके द्वारा ये काम किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है यानी कि PAU, ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया है बेसिकली। और 2 जो कैरोटीन रिच यहाँ पर इसी के साथ में जिनका नाम रखा है चेरी टोमेटो, ये बेसिकली इनका नाम अलग अलग दिए गए। ये टोमेटो जो है एक को पंजाब सोना और दूसरा जो रहता है पंजाब मोना, बाबू सोना, ठीक है। तो यहां पर पंजाब सोना और यहां पर ये बेसिकली पंजाब केसर, ठीक है, तो ये नाम यहां पर इनको दिए गए जो टोमेटो की वैरायटी है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये पंजाब रौनक और पंजाब ये है बेसिकली पंजाब
भारपोर, ठीक है। तो ये भारपोर भी नाम रखा गया है। तो ये इस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये क्या है, ये ब्रिंजल यानी कि बैंगन की वैरायटी है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, बेसिकली जो हमारी सेल्स वगैरह जो होती हैं उनको बेसिकली जो डैमेज करने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, तो उसको रिपेयर करने में काम आता है बेसिकली। वैरायटी और जो जेनेटिक स्टॉक देखने को मिलते हैं कई बार आप लोगों को, ठीक है, तो उसमें भी यहां पर ये बेसिकली हेल्प की जा रही है, ताकि पंजाब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी बेस पर यहां पर ये प्रमोशन जो किया जा रहा है, यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस, और ग्रांट जो दिया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि पैसा जो हो रहा है वो यहीं से निकल कर आ रहा है, बाकी का ये जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं और काम किया जा रहा है इसके द्वारा, ठीक है। तो यानी कि पैसा कहीं से आ रहा है, सपोर्ट कोई कर रहा है और काम कोई कर रहा है, तो मिला जुलाकर बढ़िया आइटम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थे। आगे चलते हैं। पंजाब से अगर आप लोग निकल के आते हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज हो जाती है, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। क्या बात की जा रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बात की जा रही है बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है कि दो सिस्टम है, एक तो है आरटीजीएस और दूसरा है एनईएफटी। आरटीजीएस और एनईएफटी, आरटीजीएस को बोलते हैं रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, एनईएफटी को बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो बोला गया है कि यहां पर रिसेंटली इसके द्वारा भी फेज मैनर में ऑपरेट किया जाएगा कि डायरेक्ट मेंबरशिप इसके अंदर ले सके, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए कल को कोई यहां पर मेंबरशिप लेना चाहता है इसके अंदर, तो वो आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से सेंट्रल पेमेंट सिस्टम के थ्रू मेंबरशिप ले सकते हैं। नॉन बैंकिंग जो पेमेंट सिस्टम है, ऑपरेटर रेगुलेटर जो आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं, अलाउ करेंगे कि डायरेक्ट मेंबरशिप इनके अंदर ले सके, जो कि सेंट्रल पेमेंट सिस्टम की कैटेगरी में आएगा। जो सेंट्रल पेमेंट सिस्टम है इंक्लूडिंग रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक जो फंड ट्रांसफर है, ये या फिर एनी अदर कोई भी ऐसा सिस्टम जो आरबीआई के डिसाइड द्वारा किया जाएगा उसको यहां पर फॉलो किया जाएगा। आरटीजीएस यहां पर ये रियल टाइम ट्रांसफर आप लोगों को मनी का देखने को मिलेगा प्राइमरली। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन आप लोग यहां पर कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, पर लेकिन यहां पर आप लोगों को जो फंड ट्रांसफर देखने को मिलेगा इंडिविजुअली इंस्ट्रक्शन बेस पर यहां पर आप लोगों को ये रिसीव किया जाता है। एनईएफटी में क्या रहता है, उसमें स्लॉट में काम चलता है, ठीक है, टाइम स्लॉट में, पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में बैचेज में चीजें भेजी जाती हैं, उसमें मैक्सिमम फंड आप लोग 2 लाख तक का ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि आरटीजीएस में आप लोग काफी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं और जनरली यूज किया जाता है फंड ट्रांसफर अप टू द 2 लाख यहां पर एनईएफटी के अंदर में। तो जो डायरेक्ट मेंबरशिप रहेगी एनईएफटी आरटीजीएस पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के तहत, तो मिनिमाइज करेगा सेटलमेंट जो रिस्क रहेगा और रीच करेगा डिजिटल फाइनेंस जो सर्विस है ऑल यूजर तक आसानी से, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज को जनता तक पहुंचाने के लिए और आसानी से ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक नया सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आगे चलकर हेल्पफुल होगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो न्यूज है बड़ी ही प्यारी है यार, पर्सनली मुझे पर्सनली बड़ी प्यारी लगी, तो काफी अच्छा लगा, आप लोगों को भी डिटेल में पढ़ाता हूं। व्हाइट अल्ट्रा पेंट के बारे में बात की जा रही है। देखिए आप लोग पहले ये समझिए, आप लोगों ने कई बार नॉर्मली, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि अगर कोई प्योर व्हाइट है और प्योर ब्लैक है, वो व्हाइट और ब्लैक कैसे दिखता है। व्हाइट का मतलब ये कि उसने सारे कलर जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये गर्मियों में आप लोगों को बोला जाता है कि व्हाइट कलर की शर्ट पहनो या टी शर्ट पहनो जिससे कि गर्मी कम लगे। इसका मतलब ये कि वो सारी चीजों को रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा व्हाइट कलर। ये यहां पर व्हाइट कलर है। दूसरा अगर ब्लैक कलर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मैंने यहां पर ये लाइन खींच दी और ये आप लोगों को पिंक कलर की नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके द्वारा जो है यहां पर वो पिंक जो है वो रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, बाकी के सब एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। यानी कि पिंक कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि पिंक फ्रीक्वेंसी को इसके द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, बाकी के सब एब्जॉर्ब कर लिए गए, तो ये पिंक कलर का दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। कोई शर्ट किसी ने पहन रखी है ग्रीन कलर की, तो इसका मतलब है वो शर्ट जो है वो इस फ्रीक्वेंसी में कि वो आप लोगों को ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रही है, ओनली बाकी सब एब्जॉर्ब कर रही है। तो इसके कॉन्सेप्ट के बेस पर आप लोगों को चीजें काफी अच्छी समझ में आएंगी। सबसे पहले बात करें तो यहां पर ये एक यूनिवर्सिटी है जो कि यूएसए के अंदर, जिसका नाम है प्रूड्यूस। तो ये प्रूड्यूस जो प्रूड्यूस, ठीक है, प्रूड्यू, ये प्रूड्यू जो यूनिवर्सिटी है यूएसए की, इसके द्वारा अल्ट्रा व्हाइट पेंट बनाने की बात की गई है। अल्ट्रा व्हाइट का मतलब जो नॉर्मल सफेद होता है उससे भी ज्यादा सफेद, यानी कि जो डिटर्जेंट घड़ी आता है ना, घड़ी वाली सफेदी तो कहने का मतलब ये कि वो वाली सफेदी आप लोगों को देखने को मिलेगी, हाई सफेदी। तो सरफेस एरिया जहां पर ये पेंट किया जाएगा तो वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से ये सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। और जैसे कि आज की डेट में पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि आज के दिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। उन बिल्डिंग्स ये अलग अलग सरफेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मल मान लीजिए कोई एक ग्राउंड है, उसमें वहां पर सूरज की किरणें पड़ रही है डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, उतना गर्म करेगा। अब यहां बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची 100 मंजिली बिल्डिंग खड़ी कर दी, अब उनके सतह पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रोशनी पड़ेगी, यानी कि एरिया जो है रोशनी पड़ने का बढ़ गया है, तो एब्जॉर्ब करने का भी बढ़ गया है। इसीलिए कई बार जो सिटीज होती है ना, वो हीट आइलैंड बन जाती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग की वजह से या फिर कंक्रीट की रोड की वजह से, जो कि ब्लैक कलर की रहती है।
तो ये पेंट जो है ये बोला जा रहा है कि 99% रिफ्लेक्ट करेगा। जो नॉर्मल पेंट हम लोग व्हाइट बोलते हैं ना, हाईएस्ट व्हाइट बोला जाता है, वो लगभग 80 से 90% सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो उससे क्या होता है, कुछ वार्मर कंटेंट उसके अंदर रह जाते हैं, यानी कि जो सरफेस है वो गर्म आप लोगों को नजर आएगा। पर लेकिन ये वहां पर बेसिकली 99% यहां पर इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि थोड़ी शांति रहेगी, वहां पर आप लोगों को ज्यादा गर्मी वगैरह नजर नहीं आएगी। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, जो नॉर्मल व्हाइट पेंट आप लोग देखते हैं ना, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। पर लेकिन जो ये नया अभी बनाया गया है, ये आप लोगों को यहां पर बेरियम सल्फेट का नजर आएगा। ये है यहां पर CC और ये यहां पर है BS, ठीक है। तो इस तरीके से याद देख लेना। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट और ये है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो होता है ये फोटो पेपर होता है, बेसिकली कॉस्मेटिक व्हाइट इसको नॉर्मली बोला जाता है। ये यहां पर देखने को मिलेगा। एल्बिडो का जो मैंने जिक्र आप लोगों से किया, ये एल्बिडो है। एल्बिडो का मतलब क्या होता है कि अगर 0 है एल्बिडो, तो इसका मतलब यह है कि वो ब्लैक बॉडी है, सब कुछ चीजें एब्जॉर्ब कर ले रही है। अगर एल्बिडो 1 है, तो इसका मतलब है कि कंप्लीट चीजों को रिफ्लेक्ट कर दे रही है। यानी कि एल्बिडो जो होता है वो रिफ्लेक्शन पावर आप लोगों को दिखाएगी उस पर्टिकुलर सरफेस की, कि वो सरफेस जो है वो कितनी चीजों को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। तो ये ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में मेंशन है। तो एल्बिडो का जो कॉन्सेप्ट होता है यहां पर ये यही बताता है कि 0 अगर एल्बिडो है तो इसका मतलब ब्लैक बॉडी है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर यहां पर व्हाइट है तो इसका मतलब सब कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया है। इसका यूज कहां किया जाता है आज के दिन में अगर आप लोग बात करें तो सोलर पावर जो आप लोग बनाते हैं ना, सोलर पावर के जो आइटम बनाते हैं वहां पर ब्लैक बॉडी यूज की जाती है ताकि सब कुछ एब्जॉर्ब करे, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे तभी तो उसको स्टोर करेगी अच्छे से। तो पेंट जो होता है वो होना चाहिए रिफ्लेक्ट वाला, क्योंकि जहां पर वो लगाया जाएगा तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए यहां पर ये जैसे यहां पर व्हाइट होता है ना, हाईएस्ट व्हाइट वाला, इसी तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं यहां पर वेंटा ब्लैक। वेंटा ब्लैक का मतलब होता है कि ब्लैक से भी ब्लैक, बिल्कुल प्योर ब्लैक वाला, जो कि 99% एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये वेंटा ब्लैक यहां पर यूज किए जाते हैं जो नॉर्मली जो सोलर पावर के जो पैनल वगैरह बनाए जाते हैं, ताकि उसके अंदर जो एनर्जी है वो आसानी से एब्जॉर्ब की जा सके। है ना प्यारी, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज। तो यहां पर अगर बात करें तो एब्जॉर्ब किया जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, यहां पर देखने को मिलेगा। नॉर्मली आप लोगों ने ये बचपन में याद किया होगा विबग्योर, इसको बोलते हैं वॉयलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये बिगब्योर जो रहता है यहाँ पर, ये डिफरेंट कलर की जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली अगर कोई डिफरेंट कलर आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी वेवलेंथ डिफरेंट है। अगर ग्रीन आप लोग कलर दिख रहा है तो इसका मतलब ग्रीन उसके द्वारा रिफ्लेक्ट किया गया है। तो कलर जो है वो डिटरमाइन किया जाता है उसकी वेवलेंथ के बेस पर। तो जैसी वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि वेवलेंथ मॉलिक्यूल आर नॉट जो एबल टू एब्जॉर्ब, तो वो आप लोगों को दिखेगा। यानी कि जिससे मान लीजिए मैंने बताया कि रेड रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेड उसके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ग्रीन रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं किया गया है। तो जो भी प्रोडक्ट है उसका कलर ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा वो यहां पर रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के एक ही आर्टिकल के अंदर आ गए। मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं, गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। एक्सट्राडिशन जो बेसिकली ट्रीटी है उसके बारे में बात की जा रही है। एक्सट्राडिशन का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक देश में से निकालकर दूसरे देश में लेकर जाना, ये एक्सट्राडिशन है। हमारी कंट्री में नीरव मोदी को अभी यहां पर यूके से बाहर निकालने की बात की जा रही है, क्योंकि 13,758 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक का लूट कर ये इंसान भागा। तो इंडिया और यूके के बीच में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, एक्सट्राडिशन ट्रीटी 1992 में साइन की गई थी। तो एक्सट्राडिशन का मतलब यही है कि आप लोग अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो यहां पर आउटसाइड भाग गया, बेसिकली रिफ्यूजी बन गया, तो वहां से उसको वापस लेकर आना, ताकि जो क्राइम कर वो भागा है उसके लिए उसको पनिश किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर जो बेसिकली एक्सट्राडिशन के बारे में जो यहां पर डेफिनेशन डिलीवर की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है यहां पर कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक स्टेट से अनदर किसी स्टेट में अगर चला गया क्राइम कर, ठीक है, तो एक्यूज को जो कन्विक्टेड पाया गया तो उसको उस स्टेट के अंदर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसको फिर से सजा सुनाई जा सके। तो वही है घुमा फिराकर बेसिकली कि वापस लेकर आना है। एक्सट्राडिशन जो अगर बात करें यहाँ पर, तो एक्सट्राडिटेबल जो पर्सन है उसको लेकर आना होता है जो कि क्राइम कर भाग चुका है और कन्विक्टेड है और एब्सेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोसीजर नहीं चल पा रहा है, अब तक उसको उसमें ट्राई नहीं किया गया जो केस उसका चल रहा है। तो एक्सट्राडिशन जो यहाँ पर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक जो ऑफेंडर होते हैं वो भी होते हैं, बेसिकली उनको वापस लाने की बात की जाती है। तो इंडिया एक्सट्राडिशन जो यहाँ पर एक्ट है 1962 का है, जिसमें हम लोग कई सारी कंट्री के साथ में इस पर्टिकुलर बेसिकली ट्रीटी में है। बहुत जो यहाँ पर एक्सट्राडिटिंग जो पर्सन होते हैं इंडिया या फिर फॉरेनर से हम लोग को लेकर आना है, अपनी कंट्री में कोई आ गया उसको बाहर भेज दें, तो 40 कंट्री के साथ में लगभग यहाँ पर ये एक्सट्राडिशन ट्रीटी है और 11 कंट्री के साथ में एग्रीमेंट है। तो ट्रीटी और एग्रीमेंट दोनों फॉलो किए जाते हैं। एक्सट्राडिशन ट्रीटी एज ए ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट अरेंजमेंट, कुछ भी आप लोग बोलिए, तो ये फॉरेन स्टेट के साथ में साइन की जाती है और ट्रेडिशनली ये बायलैटरल कैरेक्टर की होती है। यानी कि अगर उसकी कंट्री का कोई पर्सन हमारी कंट्री में आ रहा है तो हमारी कंट्री का उसकी कंट्री में जा रहा है, तो दोनों यहाँ पर उसमें सहमति बताएंगे। तो ये बोलता है 1962 का एक्ट, तो इंडिया एक्सट्राडिशन एक्ट, ठीक है।
बेसिकली नॉर्मली जो काउंसलर, पासपोर्ट, वीजा डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें, ताकि इसकी रिक्वेस्ट अगर कोई ऐसी आती है तो उसको आगे फॉलो किया जा सके। तो ये एक अच्छा तरीका है यहाँ पर कि मिलजुल कर काम किया जाए, ताकि कोई भी ऐसा पर्सन कोई ऐसी हरकतें दिखे तो उससे रोका जा सके। तो इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये आर्टिकल है हेल्थ के बारे में जो मैं स्टार्टिंग में डिस्कस करना चाह रहा था। तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बेटर फाइट करने के लिए बेसिकली किसके साथ में, ये डायबिटीज के बारे में भी बात की जा रही है, जो मीठे से रिलेटेड बीमारी आप लोग बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्लोबल डायबिटीज समिट है को होस्ट की गई गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के द्वारा। पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये है, विजन ये है कि रिड्यूस करना है डायबिटीज को, और यहाँ पर आज के डेट में डायग्नोसिस किया जाए इसका, कॉम्प्रिहेंसिव और वो अफोर्डेबल होना चाहिए, क्वालिटी ट्रीटमेंट होना चाहिए और केयर, यानी कि एक तो अफोर्डेबल होना चाहिए कि सब उसको इलाज करवा सके, ठीक है। क्वालिटी ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी कि डी ग्रेड के हॉस्पिटल में कहीं पर पहुंचा दिया तो उसको सही से कैसे लेकर चलना है। सपोर्ट करना है प्रिवेंशन टाइप 2 डायबिटीज। ये बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज नॉर्मल तरीके से भी हो जाती है, ये अनहेल्दी या मोटापा या इनएक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम कर दे तो तब भी ये बीमारी हो जाती है। इसी के बारे में बात कर लेते हैं। डायबिटीज दो तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। इंपॉर्टेंट है, समझ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। टाइप 1 डायबिटीज का मतलब ये कि पैनक्रियाज जो होता है आप लोगों की बॉडी के अंदर में, ठीक है। तो पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन सफिशिएंट मात्रा में प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो तब टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज होगी, ये थोड़ी टफ हो जाती है, टाइट वाली होती है, ठीक है। टाइप 1 का मतलब है कि मोस्ट कॉमन डायबिटीज जो देखने को मिलती है कि वो प्रोड्यूस तो कर रहा है पर लेकिन उसको प्रॉपर बॉडी में यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो कंडीशन ऐसी बन गई है कि आप लोगों के पास में पैसा तो है पर लेकिन घर से बाहर नहीं निकालने दे रहा है कोई यूज करने के लिए। तो यहां पर क्या होता है, अगर नॉर्मली आप लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, तो टाइप 2 डिजीज यहां पर खत्म हो जाती है। पर टाइप 1 जो डायबिटीज होती है उसके लिए फिर यहां पर फिर इलाज किया जाता है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि अगर मुझे हो रखी है तो आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात है, यानी कि जिस इंसान को हो रखी है उसी को रहेगी। इसी के साथ में अगर बात की जाए, जो पैनक्रियाज बोला जा रहा है कि डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन, ठीक है। तो हार्मोन्स रेगुलेट होने लगते हैं बॉडी में, ब्लड और ग्लूकोज का जो लेवल है वो बेसिकली आप लोगों को प्रॉपर वे में नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि इंसुलिन जो है वो प्रॉपर वे में प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, तो बॉडी में कई सारे और आप लोगों की बॉडी थके थके लगेगी, कई सारी और दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो उसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इंसुलिन अगर बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है तो यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, यूज नहीं किया जा रहा है, तो टाइप 2 होगी। टाइप 1 में तो बिल्कुल ही भाई साहब इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो इसी के चलते वर्ल्ड डायबिटीज जो डे है ये 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंसुलिन को जो डिस्कवर किया गया था यहाँ पर ये डिस्कवर किया गया था यहाँ पर सर फेडरिक ये जी बेंटिंग, यहाँ पर इसी के साथ में चार्ल एच बेस्ट और JJR जो यहाँ पर मैकलेओड, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में 1921 में इसको बनाया गया था। आज के दिन में बात करें 1921 से हम लोग खड़े हैं 2021, यानी कि पूरे 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसको। तो ये भी सेलिब्रेशन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी काफी प्यारी न्यूज है, सोशल इश्यू है बेसिकली, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन्फेंट, टोडलर और केयर गिवर सबके बारे में बात की जा रही है। इन्फेंट या टोडलर, या फिर पहले इनको समझिए आप लोग, एक न्यूबॉर्न बेबी होता है जो 0 से लेकर 2 महीने का होता है, इसको न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं। इन्फेंट का मतलब होता है कि 2 महीने से लेकर 1 साल तक का। टोडलर होता है बेसिकली 1 से लेकर 4 साल तक का जो घुटनों पर चलता है, उसको टोडलर बोल सकते हैं। तो ये स्टेज होती है लाइफ में जो आप लोगों ने भी फेस की है, हर एक इंसान फेस कर आता है। तो आज के दिन में सोसाइटी को कैसे इन्फेंट टोडलर के लायक बनाना है, केयर गिवर कैसे सोसाइटी में अच्छा बनना है, उसके चलते इन्फेंट टोडलर केयर गिवर फ्रेंडली नेबरहुड जो ट्रेनिंग एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की बात की जा रही है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ये पार्टनरशिप कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली बार्नार्ड वैन ली फाउंडेशन के साथ में, जो कि हेग नीदरलैंड के अंदर में है, और मिलकर काम कराएगी सोसाइटी को ऐसा कैसे बनाना है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए भी एक अच्छी सोसाइटी देखने को मिले। तो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है, डेवलप करने की बात की जा रही है, चाइल्ड और फैमिली फ्रेंडली नेबरहुड ताकि अच्छे से काम किया जा सके। अर्बन एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट करना है, यंग प्रोफेशनल प्रपोज करे कुछ ऐसा काम जिसके लेकर आगे चलकर हम लोग कुछ ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके ताकि आसानी से हम लोग एक अच्छा माहौल बना सके। ट्रेनिंग बेसिकली यहाँ पर डिलीवर करने की बात की जा रही है, वेल स्ट्रक्चर ट्रेनिंग मॉड्यूल होना चाहिए, ऑनलाइन भी चीजें अवेलेबल प्रोवाइड करा सकते हैं। तो नेशनल अर्बन लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप लोग काम कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर और इसी के साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर मिलकर काम कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर के अंडर में आता है। ये बेसिकली रिसर्च और बिल्डिंग का काम करता है अर्बन सेक्टर में, 1976 में एस्टेब्लिश किया गया था। नेशनल अर्बन लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ये डिजिटली जो एक तरीके से कंसोलिडेटिंग का काम करते हैं स्किल और नॉलेज के बारे में, ताकि दूसरों तक इसको पहुंचाया जा सके। ऑल सेक्टर के लिए और चैनल के थ्रू चॉइस अवेलेबल प्रोवाइड कराया जा सके ताकि सब एंजॉय कर सके। बेसिक मोटे मोटे तौर पर यह कि सोसाइटी में जिसमें हम लोग रह रहे हैं क्या वो बच्चों के रहने लायक सोसाइटी है या नहीं, तो उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। ठीक है, तो ये था डिस्कशन, बड़ा ही प्यारा था डिस्कशन यार। आई होप कि आप लोगों ने भी इसको एंजॉय किया होगा।
तो अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग लेक्चर को यहीं पर ही बंद कर सकते हैं, और अगर एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो लेक्चर को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। इंपोर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने जाना, वर्ल्ड अर्थ डे। 4 इंपोर्टेंट शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने देखी डिटेल में, जो कि इंपोर्टेंट थी, काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने बात की यहाँ पर मोंकीडेक्टाइल के बारे में, उड़ने वाला प्राणी आप लोगों को मैंने दिखाया, डरे तो नहीं इसको देखकर। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने जो फास्टैग के बारे में बात की, तो गाड़ी वगैरह अगर लेकर चलते हैं तो फास्टैग जरूर लगाइए उसके ऊपर, ताकि दिक्कत देखने को न मिले। स्टेट न्यूज में हम लोगों ने बेसिकली जो पंजाब के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया है खाने के ऊपर, पंजाबी वैसे भी खाने में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करी हम लोगों ने, ठीक है। अर्बन अल्ट्रा वाइट पेंट के बारे में हम लोगों ने जाना, इसी के साथ में एल्बिडो का भी कॉन्सेप्ट देखा और विगब्योर के बारे में भी समझा। गवर्नेंस के बारे में बात करें तो हम लोगों ने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी वो सब चीजें जानी, जो कि एक इंपॉर्टेंट पोर्शन था। हेल्थ के बारे में बात करें तो ग्लोबल डायबिटीज कौन कौन सी होती है और क्या क्या चक्कर है और कौन सी बीमारी में क्या क्या है, तो आज मैंने आप लोगों को डॉक्टर बनाने की भी कोशिश की। सोशल इश्यूज के बारे में अगर बात करें तो इन्फेंट टोडलर क्या क्या, ये सारी चीजें और कैसी सोसाइटी बनानी है वो समझा। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। क्वेश्चन है, अभी इन क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है। वर्ल्ड अर्थ डे की थीम बतानी है, यूनियन मिनिस्टर कौन से, इनका नाम आप लोग को बताना है बेसिकली, जिसके द्वारा आधार क्रांति लॉन्च की, इसका मोटो मिशन क्या है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वेजिटेबल फूड कौन सा डिक्लेयर किया गया 2021, किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया। फास्टैग में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। राइट टू फ्रीडम मूवमेंट किस आर्टिकल के अंदर आता है। कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा अल्ट्रा वाइट पेंट क्रिएट किया गया, और इसी के साथ में किससे बनता है यहाँ पर ये बताना आप लोगों को, क्योंकि नॉर्मल वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। इंडिया और कौन सी कंट्री एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में आई, यहाँ पर यूके का नाम बताइए कब आई। इसी के साथ में ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया और यहाँ पर ये कब लॉन्च किया गया। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग को देने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, रिविजन भी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात की जा रही है साइक्लोन सरोजा के बारे में, तो किसके द्वारा ये नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है लोटस। रोहिंग्या कम्युनिटी लीगल माइग्रेंट है, ये कौन से एक्ट के तहत डिपोर्ट करनी है हम लोगों को। रायसेना डायलॉग किसके द्वारा ये पार्टनरशिप में मिलकर ऑर्गेनाइज कराया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के। यूएनएफपीए की फुल फॉर्म बतानी, जिसके द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इनके द्वारा माई बॉडी इज माई ओन, ये भी इनके द्वारा टाइटल रखा गया। यूएई के द्वारा कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था मार्स मिशन के लिए, इसका नाम बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो वीजा अप्रूव करती है। एनआईएक्सआई की फुल फॉर्म क्या है। MISC ये क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री है इसके द्वारा यहां पर ई स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की। तो इनके आंसर आप लोगों को बता देता हूं। इंडोनेशिया है जिसके द्वारा यहां पर सरोजा के बारे में बात की, इसका मतलब होता है लोटस कमल, ठीक है। फॉरेनर एक्ट 1946 का जो आप लोगों को पता होना चाहिए। रायसीना जो डायलॉग कॉन्फ्रेंस है ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में याद रखिएगा, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया 2021, ठीक है। बॉडी ये इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, माई बॉडी इज माई ओन, ठीक है। अमल, ठीक है, अमल या फिर अमाल आप लोग बोल सकते हैं, या फिर होप, ये यूएई का मिशन है मार्स के लिए, ठीक है। अच्छा, यूएई चांद पर जाने की बात कब तक कर रहे हैं ये बताइए, आप लोग बताया था मैंने। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बारे में बात की जाए तो वीजा इसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसके बारे में डिस्कस किया, जो कि यहां पर अभी हम लोगों ने कि यहां पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 से 6 पर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर हम लोगों ने बात की, यहां पर ये बेसिकली मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के बारे में, कि कोविड-19 के बाद में कई सारे बच्चों में यहां पर अभी कई सारे एरिया में ये प्रॉब्लम देखने को मिली। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा यहां पर ईट स्मार्ट और सिटी चैलेंज के बारे में बात की। तो ये था पूरा टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो यहां से जाकर यार पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फीडबैक देकर जरूर जाया कीजिए अगर आप लोगों को लगता है कि ये अच्छा है लेक्चर, जो भी आप लोगों को फायदा हो रहा है बताइए जरूर। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो भी बताइए, काफी अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की जाती है, फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो डाउट जरूर बताया कीजिए, ठीक है। डिसलाइक करिए वीडियो को अगर पसंद नहीं आती है, पर लेकिन डिसलाइक करने के बाद में बताइए जरूर, ताकि इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। इसी के साथ में मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।